डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कौम से खिताब किया गया, उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। अच्छा, और मतलब सब कुछ होगा जी। ये आखिरी प्रोग्राम होगा और महंगाई में कमी आ जाएगी और जो है वो लोग दूध और शहद की नहरों में बहेंगे, मतलब गागेगी उनकी तकरीर में एक कांस्टेंट जो था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम को डॉक्टर शाहिद मसूद की, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की और इस तरह के इमरान खान जो है वो क्या करें कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें और अब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से क्यों इनकार किया है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजूहात क्या है, क्या ये मुज़ाकरात इब्तदाई में डैमेज होने जा रहे हैं या आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये सारी की सारी उन्होंने डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर बयान की है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो ये था कि गागी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लोग पढ़े लिखे, हर आदमी के पास जो है वो अपना घर होगा और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो उस पर उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा शायद उन्होंने फोकस नहीं किया और उन्होंने 5 साल का या शायद 10 साल का, जब तक उन्होंने कहा कि हम हैं तो उसके ख़ात्मे तक ऐसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए हमारी हुकूमत को। जैसे पहले कई दफ़ा वो तो बात उनकी जेन्युइन है कि हुकूमतें जो है वो, लेकिन बाकी जो तकरीर उनकी थी तो उसमें तो मुस्तकबिल की एक बात हो रही है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा जो सबसे अहम बात थी कि अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है, और अवाम को साथ देना पड़ेगा और ये मुसीबतें जो है अवाम को झेलनी पड़ेंगी और ये जो है ये मतलब ये सब कुछ जो है ये आगे होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये तो होगा तब होगा, अभी तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि कुर्बानी जो है वो मतलब लोगों की कुर्बानी हो गई है अवाम की और उसमें ये कभी बिजली बढ़ रही है, कभी बिजली की मतलब है कि कोई प्लान नहीं है और किसी किस्म का दूर दूर तक कोई 1 साल का या 2 साल का या माशी जो प्लान है वो नहीं है और उसका कोई, ये मैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उनकी तकरीर, ज़ाहिर है स्पीच उन्होंने करनी थी, लेकिन वो कुछ हो तो बात आगे, और ये उनकी ज़ात के वाले से बात नहीं हो रही, पूरे ज़ाहिर है पाकिस्तान के पूरे ओवरऑल हम बात करें तो सारा फ्यूचर पे है और फ्यूचर के बारे में जो माहिरीन माशियात हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं कि इस साल जो है वो हमें इतना सूद देना होगा, इस साल हमें जो है वो इतने टैक्स जमा होंगे, आदाब पूरे होंगे, फिर एक मिनी बजट आएगा, फिर ऐसे होगा, अभी महंगाई का तूफ़ान आएगा आगे जाके। तो ये तो बहुत सारे आगे और भी तो बहुत कुछ होना है। तो देखें, मैंने वही बात की ना, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वही बात की, हुकूमत चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ की है तो इसलिए वो एक बात ज़रा इस बात को फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ अपने नुक्ते नज़र फिर दोबारा, बार बार आप बात करें ताकि वो मेरा नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल गलत हो सकता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये इस वजह से आया था कि खान साहब के दौर में नंबर 1 असल मसला कि इन जो ख़ुद आते ही हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात ने इनके बताया वो ये था कि जी वो सबको पकड़ के जेलों में डाल देंगे और एक और आर्मी चीफ को ले आएंगे और वो पकड़ के जेलों में डाल देंगे और दुनिया, या फिर ये था कि दुनिया जो है वो उससे हम अलग थलग हो गए हैं, ठीक है। अब मसला ये कि ना तो कोई आर्मी चीफ उन्होंने खान साहब ने अनाउंस किया, ना ही सारे जेलों में गए, ठीक है, और ना ही जो है वो
वो जो आइसोलेशन थी जो उनके, तो अच्छा हुआ था, ये कुछ ना कुछ शक नहीं कि आइसोलेशन में वो कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात वगैरह ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन सवाल ये कि इनके आने के बाद क्या हुआ। अब वो दौरा करेगा, वो आएगा, वो सरमायाकारी करेगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ होगा। सवाल ये कि होगा क्या और हो क्या रहा है और हुआ क्या है इतने अरसे में। पहली बात तो ये है कि एक यहाँ से मैंने कहा ना पीटीआई को अलग कर दिया, अभी पीटीआई को बिल्कुल अलग कर दिया, तहरीक साहब बात नहीं करना चाहिए। इस पूरे 2-3 सालों में रियासत ने एक बहुत भारी, या कि मुफ्त नहीं, किसी ने एहसान नहीं किया, बहुत भारी कीमत ली है, बहुत भारी कीमत। मुकदमात, ये नैब कवानीन, बड़ी भारी कीमत, बहुत भारी कीमत, ठीक है, जिसमें गलत भी हो सकते हैं, बहुत सारे मुकदमात गलत। मेरा तो हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि नैब एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर 8 तारीख, फिर उसके बाद फिर उसके बाद अदालतों में अजीब तमाशा नज़र आ रहा है मुल्क में, ठीक है। मतलब मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। बाकी मामला सारे, मतलब मामला जो हैं वो हैं जो रियासत तय कर रही है। यानी मिसाल के तौर पे कोई अदालत के इशू है, मैं विदाउट गोइंग इन डिटेल, वो रियासत तय कर रही है। यहाँ इशू क्या है, उसको इतनी स्पेस नहीं मिली, उसको कितनी कायमा कमेटियाँ बन गई, वो किस कायमा कमेटी का सरबराह हो गया, वो इश्यूज सारे डाल दिए गए हैं रियासत के ऊपर या लोगों पे। इस रियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आवाम है, उनके इश्यूज मईशत, उनका इशू सिक्योरिटी। अच्छा, अब सिक्योरिटी और भी सिक्योरिटी ख़राब हो रही है क्योंकि सोशल अनरेस्ट है ना, तो जॉब सिक्योरिटी, ये इश्यूज आने वाले दिनों में भी, जुलाई से अभी तूफान आएगा महंगाई का। अच्छा, उसके बाद जो है वो आज नादरा ने इनकी कायमा कमेटी से कहा कि ज़रा पार्लियामेंटेरियंस का भी रिकॉर्ड नादरा को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को नहीं मिलेगा। ये आज की कायमा कमेटी के इजलास में तो लड़ाई हो रहा है, इन हाउस फाइटिंग्स, मतलब पंजाब में स्पेस चाहिए पीपल, ये इशू है, स्पेस मिलेगी तो ऐसे होगा, तो ये इशू जो है वो कुछ और है। और इश्यूज जो थे, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, कम से कम करने के लिए ये सारी शख्सियत आई थी। और अब यकीन मैं बिल्कुल आपको बताऊं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद जो है उनके यानी उनका बड़ा यानी देखें चाइना के साथ, टर्की के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तो एक और ख़ुद ही इनकी तरफ से बात ही हुई भी, और जाहिर है कि उनका एक बड़ा होता है, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उसमें यह था कि वो ये सारे जो हैं, और ज़ाहिर है पीपल्स जरदारी साहब सदर हैं, तो ये सारी शख्सियात जो हैं ये जाके और उन मुल्कों से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक पूरा जो है एक एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। अब ये जनाब गुत्था हुए हैं पीटीआई के साथ। ये चल रहा है 2022 से 2024, और अभी आगे कई महीनों सालों तक मुझे तो आसान नज़र नहीं आ रहे कि इनके मामला जो हैं पीटीआई के साथ, और या क्या है खुदा जाने, रियासती अदारों के उलझने, फिर अदालत के, फिर ये फिर वो, तो उसमें कौम तो रगड़ी गई है। उनको पता ही नहीं कि भाई देखें ना, ये तो एक बिल्कुल एलीट क्लास के इश्यूज़ हैं कि किस जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, किस जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। बाकी जो नीचे अदालतों में हो रहा है, ये जो आवाम के साथ हो रहा है, अदालती इस्लाह तो नहीं हुई, जुडिशल रिफॉर्म्स चाहिए थे ना, तो वो तो नहीं हुए, पुलिस रिफॉर्म्स भी नहीं हुए। तो ना ये थी डॉक्टर शाहिद मसूद की वीडियो जो आप लोग साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने मौजूदा पाकिस्तान की करप्शन है, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर क्या की बात की, और करंट सिचुएशन के ऊपर भी बात की। जो महंगाई का तूफान जो है वो सर पर चढ़ा हुआ है, फिर इस तरह जो सियासी कशीदगी है इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो सियासी कशीदगी को जो है वो कम होना चाहिए, उसको जो है ना वो कम करना चाहिए, और ये कम होगी तो इससे क्या होगा, इससे काफ़ी जो है ना वो फर्क पड़ेगा सियासी कशीदगी कम होने से, क्योंकि सियासी कशीदगी के कम होने से पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम आएगा। जब इस्तेहकाम आएगा
तो इसका खुद ब खुद जो है ना वो रिलीफ पब्लिक तक पहुंचेगा। अगर ये प्रेशर बना रहता है तो इससे पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान है, लेकिन याद रखिए कि हुकूमत इसके दबाव में आकर तरक्याती काम जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे अपोजिशन जो है वो तलवार उठाकर बैठी हुई है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है। और उनकी बड़ी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।